अब एनुबिस के कंट्रोल से निकल चुका था। लूसीफर के डेमंस ने अनुबिस की लाश को दुआत के दरवाजे पर लाकर टांग दिया था। लूसीफर इब्लिस ये नजारा देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि जो वो करने आया था लूसीफर ने कर दिया था। पर की डेमन आर्मी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जीत का ऐलान कर रही थी। लूसीफर अपनी बाहों को फैलाकर इस पल को एंजॉय कर रहा था। आज उसने एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन पर विजय पाई थी और साथ ही साथ उसने यूनिवर्स को जीतने के अपने ख्वाब के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी इब्लिस को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। तभी अचानक लूसीफर ने अपने हाथ ऊपर किए, मानो वो अपनी डेमन आर्मी को रुकने का इशारा कर रहा हो। उसके ऐसा करते ही उसके डेमन्स शांत हो गए। माय डियर डीमंस, आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। हम अपनी डेस्टिनी और डेस्टिनेशन के एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं। दुआत अब लूसीफर का है, मेरा है। अब यहां कैद हर आत्मा मेरी आर्मी का हिस्सा है। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें बहुत युद्ध लड़ने हैं। न जाने कितने सालों से तुम सब नर्क की जिंदगी जी रहे हो। एंड व्हाई? क्योंकि तुम सब ने अपने सर्वाइवल के लिए जो जरूरी था वो किया। हाउ इज इट रॉन्ग? एक प्रेडेटर जो अपने प्रे को हंट करने के लिए जो बन सकता है करता है। लायन, टाइगर्स, वुल्व्स, क्या इनका सर्वाइवल के लिए दूसरे एनिमल्स को हंट करना गलत है? एग्जैक्टली। गॉड्स क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, पर उन्होंने इसको कभी ऑर्डर से नहीं चलाया। जो मन आया वो किया। एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स अगर सर्वाइव करने के लिए वायलेंस करे तो वो नेचर, बट तुम सबने किया तो वो क्राइम। और उस क्राइम की पनिशमेंट क्या है? तुम सबको कंडेम कर दिया गया एक नेवर एंडिंग टॉर्चर के लिए, एक ऐसी जगह में जहां हर मोमेंट एक पनिशमेंट है। क्या ये सही है? क्या ये जस्टिस है? जानते हो मेरे प्यारे डीमंस, जब गॉड्स ने इस नर्क का क्रिएशन किया तो उन्हें इस जगह के लिए गार्ड्स चाहिए थे। उन्होंने मुझे, इब्लिस, यम, अनुबिस, हेड्स जैसे सेंटिनल्स को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और हम सब ने इस टॉर्चर को करीब से देखा है। पर सिर्फ मुझे तुम सबका दर्द महसूस होता है। आई फील योर पेन, आई सी दिस इनजस्टिस और मैं इसका दी एंड करना चाहता हूं, once and for all. Are you with me? This is the age of Kaliyug. ये हमारा काल है और हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। My demons, मैं तुम सबको फ्रीडम दूंगा। I will break the barriers of hell. एक बार फिर तुम सब वो कर सकोगे जो तुम करते थे या करना चाहते थे। We will fight, we will win, we will rule. तो क्या कहते हो तुम सब? Are you ready? लूसीफर के नारों के बीच लूसीफर दुआत के उस डोर की तरफ बढ़ा जिस पर अनुबिस की लाश टंगी हुई थी। उसके सामने खड़ा होकर वो जोर जोर से एक मंत्र पढ़ने लगा। Vertiot inferoram, ego Lucifer, Anubis oxysor, Jubeute, Duat, Utmi Intrometus. I, Lucifer, Slayer of Anubis, commands you to let me in. दुआत का दरवाजा खुल चुका था और लूसीफर अब नर्क के उस हिस्से का भी मालिक बन चुका था। एक युद्ध का निर्णायक अंत हो चुका था और इसी के साथ पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया था और साथ ही बढ़ गया था खतरा उस शख्स के लिए भी जो पहले से खतरों से घिरा हुआ था। बलौर के उस किले में ड्रैकुला उन नागों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। ड्रैकुला की सुपर सेंस ने उसे उस खतरे से बचा लिया था। वो बिल्कुल सही टाइम पर झुका था जिसके कारण उस अजीब से दिखने वाले नाग मानव की वो जहरीली फुंकार
सामने रखी एक मूर्ति से जा टकराई थी और देखते ही देखते उस मूर्ति के चारों तरफ बर्फीला खोल चढ़ चुका था। इस बार बच गया, मगर कब तक बचेगा? ड्रैकुला इस समय एक छोटे से हॉल में था जो छोटी बड़ी मूर्तियों और दीवार पर टंगे हुए हथियारों से भरा हुआ था। और उस हॉल में उसके सामने खड़ा था एक अजीब सा दिखने वाला नाग। कमरे में जलती छोटी छोटी मशालों की रोशनी में उसका नीला जिस्म बहुत अजीब से रंग का लग रहा था। उसका जिस्म किसी इंसान की तरह ही था, लेकिन उसका सर लंबा और पतला सा था। वो ड्रैकुला पर अपनी जहरीली फुंकार छोड़ रहा था, लेकिन उसकी फुंकार कुछ अलग थी। जो भी चीज उसके कांटेक्ट में आ रही थी वो बर्फ जैसी जम जा रही थी। ये क्या बच्चों की तरह इधर उधर कूद रहा है? मैंने तो सुना था कि ड्रैकुला बहुत बहादुर है, वो सामने से लड़ता है, पर तू तो किसी डरपोक की तरह छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई फायदा नहीं, मैं भी देखता हूँ तू कब तक बर्फनाक से बचेगा। ड्रैकुला लगातार तेजी से मूव करके बर्फनाक के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कमरे में जगह कम होने के कारण उसे बहुत मुश्किल हो रही थी और आखिरकार वो बर्फनाक के वार की चपेट में आ ही गया। देखते ही देखते ड्रैकुला बर्फ के खोल में कैद हो चुका था और ये देखकर बर्फनाक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। महामहिम बल्लौर ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब इसको उनके सामने ले चलता हूँ। जो अनीता को बचाने आया था वो खुद बंदी बनाया जा चुका था। उधर बर्फ की ठंडक से ड्रैकुला उस खोल के अंदर बेहोश भी हो चुका था। अब शायद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। ड्रैकुला मुसीबत में था और उसे पकड़ने भारत आए फ्रांसिस इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो अपने घोड़े पर सवार इस समय काशी की ओर बढ़ रहा था। रात अभी भी गहरी थी, मगर रूट को काशी पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसका काफिला रात में ही निकल पड़ा था। रूट के साथ उनके चुने हुए 1000 सैनिक थे और साथ ही उसके काफिले में ढेर सारे गोला बारूद भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रूट ड्रैकुला को पकड़ने नहीं बल्कि काशी को ध्वस्त करने निकला हो। फ्रांसिस के बगल में ही ओमकार भी अपने घोड़े पर सवार था और बड़े ध्यान से फ्रांसिस को देख रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। क्या पादरी, ऐसा क्या है तेरे झोले में जो इतना संभाल कर रखा है? ओमकार के सवाल करते ही फ्रांसिस चौंक पड़ा और उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे को लल्लू समझा है क्या पादरी? जिस दिन से हम लोग डोंगरगढ़ के जंगल से निकले हैं तब से देख रहा हूँ तू अपना झोला कभी छोड़ता ही नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा खजाना है इसमें? तो तुम्हें कोई मिस्टेक हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। देख पादरी, अपने बीच सौदा हुआ था एक दूसरे का हेल्प करने का, तो अभी तू अगर मुझसे बात छुपाएगा तो मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूंगा? ओमकार की बात सुनकर फ्रांसिस ध्यान से इधर उधर देखने लगा। जब उसे यह विश्वास हो गया कि कोई और उनकी बातें नहीं सुन रहा है तो उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे डोंगरगढ़ के टेम्पल में कुछ ऐसा मिला है जिसका वहां होना समझ के पड़े हैं और जो ड्रैकुला के खिलाफ मेरे काम आ सकता है। हैं? ऐसा क्या मिल गया? केन का डैगर। क्या क्या क्या? धीमे बोलो, अगर कहीं जनरल रूट को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा एंड आई डोंट वांट दैट। पर ये है क्या चीज? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा। केन का डैगर, इसका मेंशन बाइबल में मिलता है। चलो मैं तुम्हें केन और एबल की कहानी सुनाता हूँ। यहां एक कहानी शुरू हो रही थी और वहां ड्रैकुला की कहानी खत्म होने वाली थी। बर्फ में कैद ड्रैकुला को बर्फनाग एक बड़े से हॉल में ले आया था। वो पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन खिड़की से आती चांद की हल्की सी रोशनी में उस कमरे के ठीक बीच में रखे हुए एक बड़े से सिंहासन की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। महामहिम बल्लौर, मैं ड्रैकुला को पकड़ लाया महामहिम। बर्फनाग ने खुश होते हुए बर्फ की उस कैद की तरफ इशारा किया और जवाब में वही जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। बहुत अच्छा काम किया तुमने बर्फनाग।
ड्रैकुला को पकड़ना आसान काम नहीं है। जो काम प्रस्तर सर पर नागफनी नाग भी नहीं कर पाए, उसको तुमने अकेले कर दिखाया। अब जरा हमारे गेस्ट को होश में ले आओ। और हाँ, सिर्फ इसका सर आजाद करना। मैं अपने शिकार को मारने से पहले उसकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ। बलौर का आदेश मिलते ही बर्फनाग आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। उसने उस खंजर को जैसे ही ड्रैकुला के सर के चारों तरफ जमी बर्फ से टच किया, बर्फ पिघलने लगी और कुछ ही देर में ड्रैकुला का सर बर्फ की उस जेल से बाहर था। ड्रैकुला को भी अब तक होश आ चुका था और वो गुस्से से गुर्राया। अनीता कहाँ है? अनीता वही है जहां उसे होना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका अंत अभी नहीं आया है। हाँ, पर तेरा अंत जरूर तय है, वो भी मेरे हाथों, काल दूत के हाथों। ड्रैकुला उस कैद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन वो बर्फ उसके जिस्म को कमजोर कर रही थी। उसकी ये बेचैनी देखकर बलौर और जोर जोर से हंसने लगा। बेकार है तुम्हारी ये कोशिश। ना तुम इस कैद से फ्री हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा। इसलिए छोड़ दो ये कोशिश और चुपचाप अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो व्लाद। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो तुम, फिर ये कैसे भूल गए कि मैं मर नहीं सकता हूँ? आई एम ब्लडी इमॉर्टल। और जहाँ तक रही बात मदद की, तो काउंट ड्रैकुला किसी की मदद नहीं लेता है। बलौर उर्फ कलदूत, फिर मैं तुम्हें बुलाऊं राजा नागनाथ।